एनडीए का एग्जाम जो कि गेटवे है इंडियन आर्म फोर्सेस की यूनिफॉर्म तक पहुंचने का सीधा। जी हां, यह एग्जाम साल में 2 बार होता है, अप्रैल में और सितंबर में। और अगला सबसे बड़ा मौका आपके पास आ रहा है 2026 अप्रैल, एनडीए फर्स्ट 2026 का एग्जाम। हजारों बच्चे हर साल ये एग्जाम देते हैं, लेकिन बहुत गिने चुने बच्चे हैं जो यूनिफॉर्म तक पहुंच पाते हैं। पर ऐसा क्या रास्ता है, क्या पाथवे, क्या रोड मैप है कि मैं अभी से पढ़ना शुरू करूं और 2026 के एनडीए अप्रैल में जो एग्जाम होने वाला है उसमें यूनिफॉर्म हासिल कर पाऊं और वो गिने चुने बच्चों में मेरा भी नाम हो। और ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए मैं यहां पे बुलाना चाहूंगा एक्सपर्ट्स को। ऑब्वियस सी बात है भैया, ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने पूरे जीवन में हजारों बच्चों को उस यूनिफॉर्म तक पहुंचाया है। और आंसर है सुमित सर। तो सुमित सर आपको पूरा रोड मैप देने वाले हैं, अगर आपका एनडीए सपना है कि अप्रैल में एनडीए के एग्जाम को कैसे क्रैक करें और देश की सेवा कैसे करें और वॉरियर कैसे बने। एनडीए की हर एक चीज, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, सुमित सर आपको समझाएंगे। हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। माय नेम इज सुमित कुमार और पिछले 6 साल से मैं एनडीए एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूं। मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स अकेडमी जाके कमीशन होकर ऑफिसर भी बन चुके हैं और अंडर ट्रेनिंग तो बहुत ही सारे लोग हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनडीए इन जनरल एग्जामिनेशन के बारे में। हम स्पेसिफिकली फोकस रखेंगे जो अपकमिंग एनडीए एग्जाम है, दैट इज एनडीए 1 2026। इससे जुड़ी हर एक डिटेल आपको बताऊंगा। क्या सिलेबस हो गया, वैकेंसी में क्या चेंजेस हैं, ओवरऑल पैटर्न किस हिसाब से जा रहा है यूपीएससी एनडीए का और तैयारी आपको कैसे करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि जो नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन है जो ये अपना अपकमिंग है, ये अप्रैल में होने वाला है। टू बी वेरी स्पेसिफिक, तो ये 12 अप्रैल को एग्जाम कंडक्ट होगा 2026 में। आप सबको पता होना चाहिए कि एनडीए साल में 2 बार होता है, यूपीएससी 2 बार नोटिफिकेशन निकालती है। एक बार एग्जाम होता है सितंबर में, दूसरी बार होता है अप्रैल में। जो अप्रैल वाला होता है उसको एनडीए 1 बोलते हैं और जो सितंबर वाला होता है उसको एनडीए 2 बोलते हैं। तो अभी अपकमिंग जो एग्जाम है दैट इज इन अप्रैल, 12 अप्रैल 2026 संडे है, उस दिन ये एग्जामिनेशन है। इस एग्जाम के थ्रू बच्चे आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हो एज ऑफिसर। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो 12th के बाद डायरेक्ट आपको इंडियन आर्म फोर्सेज में ऑफिसर बनाती है, वो भी तीनों फोर्सेज में। और इसके साथ साथ एक लौती ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हर कैटेगरी के बच्चे को टैकल करती है, चाहे वो साइंस स्ट्रीम का हो, कॉमर्स का हो, आर्ट्स का हो, हर एक बच्चे इस एग्जाम को दे सकता है। और वो मतलब क्रैक करके आफ्टर ट्रेनिंग भाई साहब कमीशन होगा एज ऑफिसर। अगर आर्मी में गया तो लेफ्टिनेंट उसकी पहली पोस्ट आएगी, अगर वो नेवी में गया तो सब लेफ्टिनेंट आएगी, एयरफोर्स में गया तो वह एज फ्लाइंग ऑफिसर जाएगा। तो बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है भाई। 12th के बाद आपका करियर एकदम सेट हो गया। ठीक है, बाई चांस किसी को ना पता हो तो एनडीए जो नेशनल डिफेंस अकेडमी है दैट इज लोकेटेड इन पुणे खड़कवासला, जहां पे 3 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग डिपेंडिंग ऑन आपकी कौन सी फोर्स है उसके हिसाब से होती है। ठीक है, अगर हम बात करें एग्जाम की तो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है बच्चे यूपीएससी। आप सबको पता होगा कि द प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन जो आज की डेट में सबसे बेहतरीन लेवल पे एग्जाम कंडक्ट कराती है इस लेवल पे। ठीक है, इस एग्जाम के बच्चे 3 स्टेजेस हैं, रिटन, एसएसबी और उसके बाद मेडिकल। मेडिकल में आप कुछ कर नहीं सकते, आपके हाथ में बच्चे कुछ नहीं होता, आपके हाथ में रिटन और इंटरव्यू है जिसमें ज्यादा स्कोर आप रिटन में ला सकते हो। एसएसबी में बहुत ज्यादा स्कोर में वेरिएशन आता नहीं है और ना ही आपके हाथ में बहुत कुछ होता है। रिटन एग्जाम की बात करें तो रिटन एग्जाम की तैयारी हम पिछले इतने सालों से करा रहे हैं। हमें यह पता है कि यूपीएससी किस पोर्शन से क्या पूछेगा, क्योंकि इसका जो सिलेबस होता है ना वो बहुत ज्यादा वाइड होता है। जैसे जेई नीट होता है, जेई नीट में क्या होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछेगा, बहुत डेप्थ में पूछेगा, बिल्कुल घुस के। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे बेसिकली वो बहुत विड्थ में पूछता है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, बहुत सारा सिलेबस है। तो हमने उस चीज में महारत हासिल करी है कि भाई साहब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एग्जैक्टली कहां से क्वेश्चन पिक करे जाते हैं, बस उतनी तो चीजें पढ़ेंगे और कम टाइम में इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हुए हम तैयारी कराते हैं। साइंस एंड फन प्लेटफॉर्म पे भी एनडीए कैटेगरी में अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे। एनडीए 1 2026 को टारगेट करने वाला उड़ान बैच हमने लॉन्च कर दिया है और भाई साहब आप देखोगे बहुत ही बेहतरीन लेवल पे आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। इस बेसिकली हम आगे बताएंगे भी। मैथ्स और जीएटी 2 पोर्शन होते हैं, जीएटी में 3 सब्जेक्ट फर्दर डिवाइड होते हैं, तो कंप्लीट प्रिपरेशन होगी। ठीक है, तो रिटर्न की यहां पर हो जाएगी। एसएसबी की बेसिक क्लासेस आपको हम देंगे, बाकी एसएसबी की तैयारी रिटर्न निकलने के बाद ऑफलाइन मोड में ही अच्छे से करी जाती है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप नेशनल सिटीजन, उसके साथ और भी बहुत सारी कंडीशन है, बट अभी के लिए नेशनल सिटीजन आप होने चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें बच्चे तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ना वो 10+2 पास या फिर अपीयरिंग भी चलेगा बच्चे। अगर आप जब फॉर्म भर रहे हैं उस टाइम पे आप क्लास 12th में है
या 12th पास कर चुके हैं तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। अगर आपको आर्मी में जाना है तो बच्चे आर्मी में तो आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी बैकग्राउंड के हो सकते हैं। अगर आपको नेवी और एयरफोर्स में जाना है तो आपके पास 10+2 में फिजिक्स और मैथमेटिक्स होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप आर्मी और नेवी और एयरफोर्स में जा सकते हो। आर्मी में तो कोई भी चलेगा। एज लिमिट 16.5 से 19.5 साल होती है अकेडमी ज्वाइन करने की, बट जब फॉर्म निकलेगा उस टाइम पे 15.5 से 19.5 साल। और उसमें भी मैं बता दूं, इस बार जो इस नोटिफिकेशन की डेट आएगी ना, वो आएगी 2 जुलाई 2007 से लेके जुलाई 2 जुलाई 2007 से लेके 1 जुलाई 2010, ये डेट ऑफ बर्थ की एलिजिबिलिटी रहेगी। इसमें माइनर चेंजेस यूपीएससी कर सकता है, इस 2 को 1 कर सकता है, पिछली बार कर दिया था। बाकी जिस भी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में या इस पे आता है वो इस एग्जाम के लिए बच्चे एलिजिबल होगा। क्लियर होगी बात। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो रिटन एग्जाम में बात करूं, मैं एक बार इसका कलर चेंज कर लेता हूं। बच्चे का रिटन एग्जाम की बात करूं तो 2 पेपर होंगे। पेपर 1 इज मैथमेटिक्स एंड पेपर 2 जो होगा वो जीएटी होगा। मैथमेटिक्स की बात कर ले तो जो आपकी क्लास 11th एंड 12th का सिलेबस है ना, वही एग्जैक्टली एनडीए का सिलेबस होता है, बट लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है। जेई जितना हार्ड नहीं होता, जेई से काफी नीचे होता है और बोर्ड से थोड़ा सा ऊपर होता है, बट सिलेबस एकदम सेम है, चैप्टर एकदम सेम है। जीएटी की बात करें तो जीएटी 3 पोर्शन में डिवाइड होता है। 1 इज इंग्लिश, 1 इज साइंस, 1 इज जीके। इंग्लिश और जीके कॉम्पिटिटिव जीके होता है। कॉम्पिटिटिव जीके ऐसा क्लास में डिफाइन नहीं कर सकता कि कौन सी क्लास की बुक है। मतलब इंग्लिश की बात करें तो ग्रामर, वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये सब आएगा। अगर जीके की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो आपने बेसिकली एसएसटी पढ़ी है वो आएगा। साइंस एक ऐसा पोर्शन है जो इसमें 9th 10th बेस आप बोल सकते हो। जो 9th और 10th की आपके एनसीईआरटी है ना, वही मेजरली आते हैं। थोड़ी बहुत 11th 12th है, बट मेजरली 9th और 10th की है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये सब्जेक्ट बहुत सारे हो गए। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होगी। जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर सब हो गया। इंग्लिश में भी वोकैब, ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ हो गया। बात को आप समझ रहे हो। ये पूरा मिलकर 900 मार्क्स का होता है, इसमें 300 नंबर का पेपर 1 होता है, 600 का पेपर 2 होता है। टोटल हो गए 900 मार्क्स। क्लियर हो गई। आपको इन दोनों पेपर को अलग से पास करना है और ओवरऑल भी पास करना है, तब जाके बोलते हैं कि आपने रिटन एग्जाम क्लियर करा है। तो 900 नंबर का रिटन का पेपर होता है, फिर उसके बाद 900 नंबर का ही एसएसबी का होता है। फाइनल जो मेरिट निकलती है बच्चे, वो 1800 मार्क्स में से निकलती है। क्लियर होगी बात आपको। 1800 मार्क्स से निकलती है। सिलेबस के बारे में मैंने बता दिया। मैथमेटिक्स में ये वही है, मतलब डिटेल नोटिफिकेशन देखो आपको समझ में आ जाएगा। ओवरऑल मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं कि क्या क्या आता है। 300 मार्क्स का पेपर होता है और ये एक जनरल क्लासिफिकेशन है, बिल्कुल यूपीएससी इसको ऐसे नहीं देता है, हमने अपने हिसाब से डिवाइड करा हुआ। बट आप मेजरली ऐसा समझ लीजिए बच्चे कि मेजरली ऐसा है कि आपकी क्लास 11 12th की कंप्लीट मैथमेटिक्स आती है, ठीक है। और ये तो मैंने बता ही दिया था, अलग अलग ये फर्दर क्लासिफिकेशन भी दी हुई है, और जब क्लासेस अटेंड करोगे ना तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। प्रिपरेशन टिप्स मतलब बेसिकली है क्या ना यार, ये एग्जाम ऐसा है जिसमें आपने देख लिया सिलेबस कितना सारा है। मतलब हिस्ट्री पढ़ने बैठोगे तो भाई साहब हिस्ट्री कितनी है, खत्म ही नहीं होगी। सेम गोज विद ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड हर एक सब्जेक्ट में, तो सिलेबस बहुत ज्यादा है। स्मार्ट बच्चा इसमें वो होगा जो मतलब कम टाइम लगा के सारी चीजें कंप्लीट कर ले। उसी चीज में हम लोगों ने महारत हासिल करी है, जिसमें हम बच्चे को ये सिखाते हैं कि कम टाइम में तुझे कैसे अपने सारे सिलेबस को पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। हमने जो अपने कोर्सेज दिए हुए हैं, साइंस एंड फन ऐप पे आप जाके देखोगे तो वहां पे मैथमेटिक्स की क्लास हमने लाइव रखी हुई है और जीएटी हमने रिकॉर्डिंग रखा हुआ है। रिकॉर्डिंग में फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि जो क्लास हम 1 घंटे में पढ़ाते हैं जितना कंटेंट, उतना कंटेंट हम 15 से 20 मिनट में पढ़ा पाते हैं, और रेगुलर उसके फिर डाउट क्लियरिंग सेशन है। तो आपको जो जीएटी का सिलेबस है जो इतना बड़ा लगता है, वो एक्चुअली हमने इतने में समेट दिया है। और उसमें भी हमने इस तरीके से करा है, हम मतलब फोकस करते हैं कि भाई टाइम कोस्ट रेशियो कहां पे अच्छी है, मतलब भाई क्या पढ़ के कितने नंबर आ रहे हैं। इतना सारा सिलेबस है, इसमें ऐसा नहीं कि 900 में से 900 लाने होते हैं, नीट नहीं है कि 720 में 720 लाने, नहीं। 900 में से अगर आप 400 450 ले आओगे, 500 क्रॉस कर दोगे तो आप मतलब सिंगल डिजिट रैंक होल्डर बन सकते हो, समझ रहे हो। तो इसमें उसी हिसाब से पढ़ना होता है, वही स्मार्ट स्ट्रेटेजी है जिसको हम फॉलो करते हैं अपने तरीके से। आप भी जुड़ सकते हैं, कोर्स की प्राइसिंग भी बहुत ज्यादा नहीं रखी हुई, आप भाई साहब जुड़ के मेहनत करोगे तो डेफिनेटली एग्जाम निकल सकता है। इसके बाद स्टार्ट होती है जर्नी आपकी एसएसबी की। एसएसबी अपने आप में एक अलग गेम है जिसके तैयारी धीरे धीरे आपको समझ में आएगी, भाई क्या होता है एसएसबी प्रोसेस, धीरे धीरे आपको चीजें आएगी समझ में, ठीक है। ये मैंने कुछ वैसे बताए जो डिफेंस एस्पिरेंट है ना, उसके हिसाब से मैंने सोचा है कि भाई आप मतलब मुझे ऐसा लगता है जितना जल्दी तैयारी स्टार्ट कर दोगे उतना ज्यादा बेटर है, बिकॉज क्लास 11 12 की पूरी आपको एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की पढ़नी है और इतना सब कुछ आपको और भी पढ़ना है, राइट। 9 10 का सब कुछ चीजें पढ़नी है, तो थोड़ा सा जितना जल्दी स्टार्ट करोगे अच्छा है। मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि कम से कम 4 से
5 घंटे निकालना स्टार्ट करो, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, मैथमेटिक्स डू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करो, जिसके लिए मैं सजेस्ट हमेशा करता हूं कि न्यूज़पेपर पढ़ो, मॉक टेस्ट टाइम टू टाइम दो। अगर हमारे साथ पढ़ोगे तो हम सब ये सब चीजें अपने आप कराएंगे, करंट अफेयर्स आपको खुद पढ़ने पड़ेंगे, न्यूज़पेपर खुद पढ़ना पड़ेगा, लास्ट में करंट अफेयर तो हम करा ही देंगे। थोड़ा सा भाई डिफेंस में जाना चाह रहे तो फिजिकल फिटनेस को लेके मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग से ही थोड़ी सी मेंटेनेंस रखनी चाहिए। आप एकदम से लास्ट में आके फिजिकली फिट नहीं हो पाओगे, तो थोड़ा स्टार्टिंग से मैनेज रखो। वाई एनडीए, ये तो मतलब एक अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे क्लास 12th के बाद इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी सच में कुछ नहीं हो सकती, बिकॉज 12th के बाद आप करियर में सेटल लो। मगर अपनी बताऊं, मैंने बीटेक करी थी, मैं भी जेई की तैयारी करने वाला बच्चा था, तो आईआईटी नहीं निकल पाया, तो मतलब एनएसयूटी हो गया, पहले एनएसआईटी था, वहां से मैंने बीटेक करी। कॉलेज में फिर स्ट्रगल करी अच्छी प्लेसमेंट लेने के लिए, फिर उसके बाद मैंने सोचा नहीं गवर्नमेंट जॉब करेंगे, तो फिर अलग स्ट्रगल हुई और फिर बाद में टीचिंग में आया। तो माय पॉइंट इज, यहाँ पे एक ऐसी करियर ऑप्शन है कि 12th के बाद आप सीधा जो मतलब इंडिया में बेस्ट क्लास सर्विस हो सकती है ना, वो आप करोगे। यू विल बी एसेट टू द गवर्नमेंट भाई, और हर एक चीज का ध्यान रखा जाएगा, बिकॉज आप नेशन को सर्व कर रहे हो, तो नेशन आपका बहुत ध्यान रखेगा। मतलब गवर्नमेंट आपकी मतलब लिटरली पलकों पे बैठा के रखा जाता है। मतलब मैं मतलब ऐसे बोलना गलत है, मतलब पलकों को बैठाने मतलब मैं ये नहीं करा कि जॉब आसान है, जॉब तो पूरी एडवेंचरस और टफ रहेगी, लेकिन जो फैसिलिटीज और जो प्राउड प्रेस्टीज आपको मिलेगा ना, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। खैर, तो 12th के बाद करियर में सेटल हो जाते हो, अफसर बन जाते हो, अच्छी लाइफस्टाइल जीने को मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, सर्विस टू द नेशन है, और क्या ही बताएं, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो बच्चे, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करो। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।